या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहे और संपन्नता आपके घर में सदैव बनी रहे। आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा अष्टमी महा अष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित होता है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी भी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। महागौरी माता को भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप माना जाता है, जो धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। तो आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य को धन ईश्वर की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए मन में माँ भगवती का ध्यान करते हुए सुनते हैं माँ महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक व्रत कथा। एक बार की बात है, नारद जी के उकसाने पर माता सती भगवान शिव से उनके गले में रहने वाली मुंड की माला का रहस्य जानने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने माता सती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे माने नहीं, जिसके बाद महादेव जी को विवश होकर माता सती को मुंड की माला का रहस्य बताना ही पड़ गया। भगवान शिव ने माता सती को बताया कि उनके गले में मौजूद इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी कि सिर हैं, वह सभी आपके ही हैं। भोलेनाथ की इन बातों को सुनकर माता सती बहुत हैरान हो गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि आपके गले में मौजूद सभी मुंड मेरे हैं? माता सती की इस बात पर महादेव जी ने माता सती को बताया कि यह उनका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है। इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। महादेव की इस बात को सुनकर माता सती ने भोलेनाथ से कहा कि मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते? माता सती की ये बात सुनकर महादेव हंसे और बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती जी ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वे कथा सुन नहीं पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। हे प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से 108 मुंड की माला तैयार हो गई। माता सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। तो बोलिए जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच में तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध करने पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया।
उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था, क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी थी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति का परीक्षा भी लिया और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपना प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गए। उनका रंग चंद्रमा के चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव जी ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग गौर वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही है। चतुर्भुजी, चार भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महागौरी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कारण कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह तो साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी।
राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। फिर ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना आज एकादशी का व्रत है, कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खा कर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम तो बड़ी ही पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय सारा पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से पूरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चल गया। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई, लेकिन ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर तो सारे ही लोग मर जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी समय भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने राजा को बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतने सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना तो घोर पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उस कन्या को भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला
और उसका नाम रुक्को रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण उसे पहचान लिया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि नहीं, मैं तो भंगिन हूँ, इसीलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाएगी। हे प्रिय भक्तों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी कि माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने तो माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि तुम यहीं पर 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। फिर रुक्को ने कहा कि मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है, तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव की पायल गिर जाती है। इधर कुछ ही समय के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलती है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण में पहुंच जाते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जय जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है।
तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद नहीं खाओगे तो हम जागरण में आए हुए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है, तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर आती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा बड़ा ही हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंच जाते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में मां के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश होते हैं और मां दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को भी दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने मां की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। मां दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो प्रेम से बोली माता रानी की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं प्रतिदिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में फंसा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे, अर्थात कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम पूर्वक वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा सुमति ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि माते, पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य थे जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई हो, कृपया मुझे बताएं। फिर माता बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे,
आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है, वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वे ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे सुमति, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे, इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति,
इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती माँ की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गौरी पुत्र गणेश की धन धान्य भरने वाली बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि मामा, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं। मेरी सखियां भी मेला देखने जा रही हैं। माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। फिर माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर माँ बोली कि अच्छा ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह मेला देखने जाने लगी, तब उसकी माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। फिर माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और जो बचा हुआ पानी होगा वह भी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी लूं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर गणेश जी एक छोटे बालक के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। फिर बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो जो अपने मन में सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भंडारे भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी।